Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the drone survey. आपका यूनिट नंबर 3 चल रहा था कि ड्रोन सर्वेज जो है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ओके। और ड्रोन सर्वे का बेनिफिट क्या रहता है उसमें हमें उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखी थी। उसके बाद जो है वो हमने एरियल सर्वे देखा था। और लास्ट लेक्चर में यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अंडरग्राउंड माइनिंग में क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो सर्वे कैसे किया जाता है, ओके। तो आज जो है वो हम टोटली डिफरेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है अंडर वाटर ड्रोन्स, ओके। तो अंडर वाटर ड्रोन्स के साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है यूयूवीज। तो अभी तक हम देखते आए थे कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको यूएवी बोला था। ड्रोन का जो मतलब टेक्निकल नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोला था, ओके। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो एयर के लिए वर्क करता है, इसीलिए हम यूएवी बुलाते हैं। ग्राउंड के लिए हमने यूजीवी वर्ड यूज़ किया था, ओके। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, ओके। माइनिंग पर्पस के लिए जो व्हीकल यूज़ होते हैं, मतलब ड्रोन्स जो यूज़ होते हैं, तो वो यूजीवी के ऊपर जो है वो सिचुएटेड रहते हैं, वहाँ पे उसे स्टिक किए जाते हैं, तो उसे हम यूजीवी बुलाते हैं, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। और अब ये जो नया है वो है यूयूवी, यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, ओके। तो ऐसे जो 3 टाइप होते हैं ड्रोन के, सबसे फर्स्ट जो है वो एरियल ड्रोन, उसके बाद सेकंड जो है वो ग्राउंड व्हीकल्स, एंड थर्ड जो है वो अंडर वाटर व्हीकल्स। आगे अनमैन्ड जो है वो तीनों में कॉमन है, यूएवी, यूजीवी एंड यूयूवी, ओके। ये तीनों का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एमसीक्यू टाइप की एग्ज़ाम होगी, इसमें ये सारे एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ऐसे ही टाइप के एग्जाम्पल्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अंडर वाटर ड्रोन्स का। तो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यूयूवी, समटाइम्स नोन एज अंडर वाटर ड्रोन्स, आर एनी सबमर्सिबल व्हीकल्स दैट आर एबल टू ऑपरेट अंडर वाटर विदाउट अ ह्यूमन ऑक्यूपेंट, ओके। यूयूवी क्या है, क्या तो अंडर वाटर ड्रोन की डेफिनेशन क्या है। तो यूयूवीज समटाइम्स नोन एज अंडर वाटर ड्रोन्स, उसे हम अंडर वाटर ड्रोन बुलाते हैं। आर एनी सबमर्सिबल व्हीकल, यानी वो ऐसे व्हीकल्स है दैट आर एबल टू ऑपरेट अंडर वाटर, वो उसे हम ऑपरेट कर सकते हैं अंडर वाटर विदाउट अ ह्यूमन ऑक्यूपेंट, ह्यूमन ऑक्यूपेंट के सिवा ही वो अंडर वाटर में जाता है और जो ऑपरेशंस है वो कैरिड आउट करता है। तो ऐसे व्हीकल्स को हम यूयूवी बुलाते हैं या तो अंडर वाटर ड्रोन बुलाते हैं। These vehicles are robotic and may be divided into two categories of ROUVs and AUVs। अब देखो ये क्या है, दोनों को देखते हैं। अंडर वाटर जो व्हीकल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उसकी 2 कैटेगरी है। सबसे फर्स्ट है रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स, यानी ROUVs, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स विच आर रिमोटली कंट्रोल बाय ह्यूमन ऑपरेटर, उसे हम मतलब जो ऑफिस पे बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, AUVs, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स विच आर हाईली ऑटोमेटेड एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट ह्यूमन इनपुट। यानी ऑटोनोमस वाले जो होते हैं, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, वो टोटली ऑटोमेटिक होते हैं, उससे मतलब इंस्ट्रक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनपुट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को मतलब अडेप्ट कर लेता है और वहाँ से जो डेटा हमें भेजना होता है वो भेजता रहता है, ओके। जैसे आप सैटेलाइट देखते हो, तो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से वहाँ जाता है, अपने हिसाब से वहाँ वर्क परफॉर्म करता है और हमें डेटास जो है वो वहाँ से भेजता है। तो अंडर वाटर व्हीकल्स जो होते हैं यानी कि यूयूवीज या तो अंडर वाटर ड्रोन्स, उसकी 2 मेन कैटेगरी है, ROUVs एंड AUVs। तो ROUVs है वो रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स एंड AUV जो है वो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, ओके।
तो फर्स्ट जो है रिमोटली ऑपरेटेड, वो उसे हमें रिमोट से ऑपरेट करना पड़ता है, रिमोट से यानी दूर की जगह से ऑपरेट करना पड़ता है। और ये जो सेकंड कैटेगरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, उसे हमें कोई भी इनपुट या तो कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये जो है वो यूयूवी का क्लासिफिकेशन है कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ओके, अब उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो हम देखते हैं। द नेवीज ऑफ मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना आर करंटली क्रिएटिंग unmanned vehicles to be used in oceanic warfare to discover and terminate underwater mines। अब देखो ये जो यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना जैसे जो मतलब कंट्रीज़ है, वो नावाडेज क्या कर रहे हैं, यूएवीज का यूज़ कर रहे हैं ओशियनिक वॉरफेयर में, टू डिस्कवर एंड टर्मिनेट अंडर वाटर माइंस। अंडर वाटर माइंस जो बिछाई जाती है मतलब सबमरीन्स को गिराने के लिए या तो दूसरे कोई स्टीमर्स या शिप्स को गिराने के लिए, वो जो है उसे माइंस को डिटेक्ट करते हैं यानी कि डिस्कवर करते हैं, फिर उसके बाद उसे टर्मिनेट कर देते हैं यानी कि उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। ओके, तो ये ओशियनिक वॉरफेयर में ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है अभी यूएवीज। ओके, फॉर इंस्टेंस द रैमूज इज़ अ 3 फुट लॉन्ग रोबोट यूज टू क्लियर माइंस इन 1 स्क्वायर माइल विद इन 16 आवर्स। देखो अब ये जो है रैमोस, वो मतलब वो आपको एक नाम दिया है, रैमोस टाइप का एक यूयूवी है, एक अंडर वाटर ड्रोन है जो कि 3 फुट लॉन्ग रोबोट है, 3 फुट का है। और उसे हम 1 स्क्वायर माइल में, 1 स्क्वायर माइल यानी कि 1 स्क्वायर का 1/1 माइल का एक स्क्वायर है, उसमें कितने मतलब कितने भी मतलब सपोज आप माइंस रख दो तो वो माइंस को डिफ्यूज़ करने का काम जो है वो 16 आवर्स में फिनिश कर देता है। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप का ड्रोन्स है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब सेना की जो कैपेबिलिटी है, ओके, जो आर्म फोर्सेस है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो माइंस हम डिटेक्ट नहीं करते हैं और उसे डिफ्यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किसी भी कंट्री को हो सकता है नेवल ग्राउंड में, नेवी सेना को। ओके, दिस इज मच मोर एफिशिएंट एज अ टर्म ऑफ अ ह्यूमन डाइवर्स वुड नीड अपवर्ड ऑफ 21 days टू परफॉर्म द सेम टास्क। ओके, तो ये अगर ह्यूमन से करते हैं, ह्यूमन कोई मतलब डाइवर्स से कराते हैं ये काम, तो ये काम जो है वो 20 days लगाते हैं, 21 days लगाते हैं। ओके, 1 स्क्वायर माइल में माइंस को डिस्कवर करना और उसे डिफ्यूज़ करना, और यही काम जो मतलब ये ड्रोन्स है, अंडर वाटर ड्रोन्स है, वो 16 आवर्स में फिनिश कर देते हैं। ओके, इन एडिशन टू यूयूवीज द पर्पज ऑफ क्लियरिंग आउट माइंस, ऑटोनोमस सबमरीन्स बिगेन टू बी प्रोटोटाइप्ड एज ऑफ 2008। जैसे मतलब हम यूयूवीज बनाते हैं माइंस के लिए, वैसे ही ऑटोनोमस सबमरीन्स भी बनाना अब स्टार्ट हो गया है 2008 से। कि सबमरीन देखो पानी में होती है और पानी में किसी भी मतलब इंसान को बहुत ही खतरा रहता है अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे, तो इसीलिए जो है वो हमने ऑटोनोमस जो है वो सबमरीन्स प्रिपेयर करना चालू कर दिया है। स्पेशली ऑटोनोमस सबमरीन्स फेस मच ऑफ द सेम एथिकल इश्यूज एज अदर अनमैन्ड वेपन्स। ओके, तो उससे जो अगर ऑटोनोमस होता है तो अनमैन्ड जो वेपन्स होती है, वेपन्स भी अब लोग अनमैन्ड बनाने लगे हैं, यानी कि वो ऑटोनोमसली वहाँ जाती है और सबमरीन को डिटेक्ट करके नुकसान करती है, तो उससे जो है वो आपकी सबमरीन को प्रॉब्लम हो सकता है। अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड शिप हल इंस्पेक्शन, ब्लूफिन रैक इंस्पेक्शन, ब्लू आई पायनियर, न्यूक्लियर रिएक्टर डिकंटेमिनेशन, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एंड ड्रिलिंग। तो ये सारी अदर एप्लीकेशंस है यूयूवीज की कि कौन कौन सी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो अंडर वाटर ड्रोन्स। यूयूवीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन ओशियनिक रिसर्च फॉर द पर्पज such as current and temperature measurement, ocean floor mapping and hydrothermal vent detection। ओके, तो उसकी जो अभी नावाडेज की जो मतलब हमारी जो सिविल इंजीनियर के तौर पे जो मतलब यूजेस है, एप्लीकेशंस है, वो ये है कि उसे हम करंट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये करंट और टेम्परेचर मेजरमेंट से क्या होगा,
तो अगर हम कोई ओशनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अंदर, ओके, तो उसके लिए उसका टेम्परेचर और उसका करंट जो है, यानी कि वहाँ पे करंट, यानी कि वहाँ पे कितने टाइड्स आ रहे हैं, कितनी स्पीड से टाइड्स आ रहे हैं, उसे हम करंट बुलाते हैं। ओके, तो वो करंट जो है वो कितने लॉन्ग है और कैसे आ रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, वो हमें पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो एक उसके मेजरमेंट के लिए है। उसके बाद ओशियनिक फ्लोर मैपिंग के लिए है। ओशियन फ्लोर मैपिंग से क्या होगा कि टोटल डेप्थ हमें पता चलेगी कि डेप्थ जो है वो किस तरह से होती है। एंड हाइड्रोथर्मल वेंट डिटेक्शन, तो हाइड्रोथर्मल वेंट डिटेक्शन भी ऐसा ही है कि मतलब वहाँ पे कौन सी जगह पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, ओशियन के ग्राउंड में, ओशियन के बेड में, ये सारा मेजरमेंट उससे होता है। ओके, तो ये जो है वो हमारी सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, इस पे हम जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यूटिलाइज सी फ्लोर मैपिंग, बाथिमेट्री, डिजिटल कैमरास, मैग्नेटिक सेंसर्स एंड अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो ये जो अंडर वाटर जो ड्रोन्स होते हैं वो सी फ्लोर मैपिंग का यूज़ करते हैं, बाथमेट्री, डिजिटल कैमरास, मैग्नेटिक सेंसर्स एंड अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो ये सारे जो है वो डिवाइसेस है जिसे मतलब एक अंडर वाटर ड्रोन जो है वो कैरी करता है। द वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन employs a vehicle called the Sentry, which is designed to map the ocean floor at depth of 6,000 meters. ओके, देखो एक इंस्टीट्यूशन है, कौन सी कंट्री का है वो हमें नहीं बताया है, बट वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है कि वो उन्होंने एक सेंट्री नामक एक ड्रोन बनाया है, सेंट्री नामक, जिसका यूज़ वो फ्लोर मैपिंग के लिए करते हैं, ओशन फ्लोर मैपिंग के लिए करते हैं। और आप जो है वो मतलब समझ नहीं पाओगे, यानी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि वो 6,000 मीटर्स तक की डेप्थ तक जा सकता है। अब 6,000 मीटर्स यानी कितना हुआ, ओके, वो आप समझ सकते हो कि कितना डेप्थ पे जाके वो ओशन फ्लोर का मैपिंग कर सकता है। ओके, तो सेंट्री जो है वो एक बहुत ही वेल नोन जो है वो अंडर वाटर ड्रोन है। ओके, जैसे मैंने रेमूस बताया था, ये सेंट्री। ओके, The vehicle is shaped to minimize the water resistance during drives. व्हीकल ऐसा बनाते हैं अंडर वाटर व्हीकल कि ड्यूरिंग डाइव उस पर वाटर रेजिस्टेंस जो है वो कम लगे। एंड यूटिलाइज अकाउस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू रिपोर्ट द व्हीकल स्टेटस वाइल ऑपरेटिंग। और उसमें अकाउस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी रखते हैं टू रिपोर्ट द व्हीकल स्टेटस वाइल ऑपरेटिंग। जब हम ऑपरेटिंग करते हैं, यानी कि जब वो डाइव लगा रहा होता है, तब उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन कौन से बीच में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो भी मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेटिंग मेंटेन करते हैं हम। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग कंडीशंस एंड टेरेन बिलो सी आइस एज द रिस्क ऑफ सेंडिंग एन अनमैन्ड व्हीकल इनटू अनस्टेबल आइस फॉर्मेशंस इज मच लोअर देन दैट ऑफ मैन वेसल्स। ओके, देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे रीजन्स होते हैं कि जहाँ पे ये जो सी आइस जो है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो सी आइस वाले एरियाज़ में अगर हम मैन वाला व्हीकल कोई भेजते हैं तो उसमें डैमेजेस होने के या तो फिर ह्यूमन लाइफ लॉस होने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो उससे मतलब लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि हम अनमैन्ड व्हीकल यानी ये अंडर वाटर ड्रोन्स भेजें, तो मतलब हमारा काम भी हो जाएगा और किसी की जान को मतलब नुकसान भी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ है, ये रीज़न है कि हम अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यूयूवीज या तो अंडर वाटर ड्रोन्स क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सर्वेइंग के लिए। ग्लाइडर टाइप अनमैन्ड व्हीकल्स आर ऑफन टू यूज मेजर ओशन टेम्परेचर एंड करंट स्ट्रेंथ एट वेरियस डेप्थ। ग्लाइडर टाइप के जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं उसे हम ओशन टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड करंट स्ट्रेंथ एट वेरियस डेप्थ्स। Their simplicity and reduced operating cost allow more UUVs to be deployed with a greater frequency, increasing the accuracy and the details of the ocean weather reporting. Okay, तो ग्लाइडर टाइप जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। उसका एक रीज़न है कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही रिड्यूस की गई है और उससे क्या होता है कि वो ग्रेटर फ्रिक्वेंसी में हम उसे डाल सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि एक ड्रोन से मतलब पूरा काम नहीं चलता, हमें सीरीज ऑफ ड्रोन्स वहाँ पे पुट करनी होती है एक्चुअल डेटा मॉनिटरिंग के लिए।
तो ऐसे किस्से में क्या होता है कि ये ग्लाइडर टाइप जो होता है वो मतलब थोड़ा चीप टाइप का होता है, यानी कि कॉस्ट वाइज वो मतलब थोड़ा कम महंगा होता है। तो ऐसे अगर हम ड्रोन्स यूज़ करेंगे तो हम एक से ज़्यादा ड्रोन्स भी वहाँ भेज सकते हैं। ओके, मैनी UUV is designed with purpose of collecting sea floor samples or images are of the tow type being pulled by a ship cable along either the sea floor or above. ओके, बहुत सारे जो ड्रोन्स है वो हम टोर टाइप बनाते हैं। ओके, टोर टाइप यानी कि उससे हम किसी भी मतलब शिप के साथ कनेक्ट कर देते हैं विथ अ केबल। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरीज में कि कैमरास जो होते हैं, ड्रोन्स जो होते हैं, उससे टो कर देते हैं शिप के ऊपर और फिर केबल जो है वो रिलीज कर देते हैं जहाँ तक जा सके वहाँ तक। तो ये ऐसा करने का रीज़न क्या है कि कई बार क्या है कि अगर आपका जो रोबोट जो है उसकी बैटरी यानी कि ड्रोन्स जो है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या तो फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है ओशियन में, तो उससे क्या होता है कि कई बार वो ड्रोन वापस नहीं आ पाता है। तो जो डेटा वो सेंड नहीं कर सकता है, ओके, डायरेक्टली जो सेंड नहीं कर सकता है वो डेटा जो है वो उसके साथ मतलब ब्लास्ट हो जाता है या तो फिर उसके उसके साथ ही मतलब चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम टो टाइप और जिसे टो किया जा सके, ओके, तो टो टाइप जो है वो शिप के साथ केबल कर लेते हैं, केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसे ओशियन बेड पे यानी कि सी फ्लोर पे या तो उससे अबव जो है वो हम ट्रैवल कराते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के यूयूवीज को हम टो टाइप यूयूवीज बुलाते हैं। Towed vehicles may be selected for tasks which require large amount of power and data transmission. ओके, कई बार हमें बहुत ज़्यादा जगह को सर्वे करना होता है या तो बहुत उस पर घंटे लगने वाले होते हैं, 2 या 3 दिन या 4 दिन के ऊपर। तो ऐसे टाइम में टोल टाइप जो व्हीकल्स है वो सिलेक्टेड किए जाते हैं, such as sample testing and high definition imaging, as their tow cable serve as a method of communication between the controller and the craft. Okay, तो कंट्रोलर एंड क्राफ्ट यानी कि जो उसे कंट्रोल कर रहा है और क्राफ्ट यानी कि जो आपका ड्रोन्स है, वो दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन जरूरी है तो आपको ये केबल वाला जो है वो टोड टाइप जो अंडर वाटर ड्रोन्स है वो सिलेक्ट करना अच्छा रहता है। Science Direct claims the use of unmanned underwater vehicles has risen consistently since they were introduced in the 1960s. 1960s में इंट्रोड्यूस हुए हैं ये यूवीज और उसके बाद जो है वो उनका जो मतलब यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। एंड फाइंड देयर मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे। ओशन सर्विस डिस्क्राइब्स रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल्स ROVs and autonomous underwater vehicles as two variants of UUVs, each able to accomplish the same task provided the craft is properly designed. Okay, तो ये जो है मैंने आगे बता दिया है, 2 कैटेगरीज होती है UUVs, ROV एंड AUV। तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे का टॉपिक क्या है, आगे का चैप्टर क्या है। अंडर वाटर सर्वे के लिए आपको इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी का कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट यूनिट आपका क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। ओके, और ये सब्जेक्ट के जो MCQs हैं वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है उसकी बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, एज वेल एज़ मेरे पास और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी मैं ये बुक्स जो है ये मेरी नोट्स जो है उसमें से MCQs बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो MCQs एक बार आ जाए तो उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो PPTs मैंने जिसको जिसको शेयर की है उसमें से ये जो आप पढ़ोगे तो उसमें से भी बहुत सारे MCQs निकल जाएंगे। ओके, तो MCQ मतलब टोटली प्रिपेयर करना हो किसी को तो वो PPTs के थ्रू जा सकते हैं और उससे भी मिल सकते हैं। मैं तो मेरी तरफ से आपको दूंगा ही MCQ, बट आपको फर्दर उससे भी ज़्यादा मतलब प्रिपेयर करना है ये सब्जेक्ट में। देखो ये टोटल थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, और अच्छा है कि आपको अब थियोरी भी लिखने की नहीं आएगी, MCQ आएगा, तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।